दोस्तों नमस्कार। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज आज हम आपको बताएंगे कि यह जो गुनिया आप देख रहे हैं, यह गुनिया जो आप देख रहे हैं, यह गुनिया के सहारे आपको ज़मीन नापी करने सिखाएंगे। और गुनिया के सहारे नक्शा पर कैसे ज़मीन नापी किया जाता है, अमीर लोग ज़मीन को नापी कैसे करते हैं, यह आपको हम आज बताएंगे। तो आप यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए भाई साहब, आपको बता रहे हैं कि यह सारा बात कोई नहीं बताता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे सारा अमीन लोग ज़मीन कैसे नापी करते हैं, रकबा कैसे निकालते हैं, आयताकार ज़मीन हो, वर्गाकार ज़मीन हो, त्रिभुजाकार ज़मीन हो, गोलाकार ज़मीन हो, उसका रकबा कैसे निकालते हैं, वह सारा जानकारी हम आज बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और हम इससे पहले बताएंगे कि नक्शा पर ज़मीन कैसे नापी किया जाता है गुनिया के सहारे। यह कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा। इसलिए यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर सीखना है तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर कुछ जानना बात तो होगा, लेकिन आप यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। यह गुनिया के सहारे अमीर लोग ज़मीन कैसे नापी करते हैं। पहले यह गुनिया जो है, आपको गुनिया जो दिख रहा है, यह गुनिया के बारे में पहले आप जान लीजिए कि यह गुनिया है कौन सा गुनिया। क्योंकि गुनिया में भी प्रकार होता है कड़ी गुनिया, मीटर गुनिया, फीट गुनिया, 25x50 गुनिया, बता रहे कि अलग अलग प्रकार का गुनिया होता है, ठीक ना। तो आप पहले क्लियर हो लीजिए कि आपके पास कौन सा गुनिया है और कौन सा गुनिया से नापी कर रहे हैं और कौन सा नक्शा नापी कर रहे हैं। क्योंकि नक्शा में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। देखिए नक्शा भी 3 प्रकार का होता है। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। पहले आप नक्शा देख लीजिए कि नक्शा में कौन सा पैमाना है। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि जो आप यंत्र से नापी कर रहे हो उस यंत्र कौन सा पैमाना पर बनाया हुआ है, ठीक ना। और वो भी नापी ये भी देख लीजिए कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर अगर बनाया हुआ होगा गुनिया तो ठीक है। पहले क्लियर हो लीजिए कि कौन सा पैमाना पर बनाया हुआ है। कोई एक पैमाना सभी चीज़ का पैमाना फिक्स है, ठीक है ना। तो आप पहले पैमाना देखिए। तो मेरा देखिए, आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह जो मेरा पैमाना है, पैमाना आप देखिए। पहले नक्शा देख लीजिए। नक्शा में देखिए मशहूर नाम रक्षा। रक्षा एक गांव है, थाना नंबर 30 है, थाना नंबर 30 है। पुलिस थाना नगर उंटारी है, राजस्व थाना गढ़वा है, ठीक। और अंचल नगर उंटारी है, जिला गढ़वा है। देखिए पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील। 16 इंच देखिए यहाँ पर 16 पैमाना जो है ना, पैमाना सभी नक्शा में पैमाना लिखा हुआ होगा। पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर यह बनाया हुआ है। और यह जो गुनिया है, यह गुनिया मेरा कड़ी गुनिया है। जो जितना लंबाई लेंगे वो कड़ी में आएगा, समझ गए। और ये 25x50 गुनिया है। क्योंकि क्योंकि 1 इंच में एक तरफ 50 खन्ना है और एक तरफ 25 खन्ना है, इसलिए 25x50 गुनिया इसको कहा जाता है, ठीक ना। ये जो रेखा है, जो खन्ना है, इसको इधर से यहाँ तक 1 इंच में 100 सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 1 इंच में एक तरफ 50 रेखा खींचा हुआ है और एक तरफ 1 इंच में 25 रेखा खींचा हुआ है। इसलिए इसको 25x50 गुनिया या 50x25 गुनिया कहते हैं। और यह कड़ी गुनिया है, ये बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। और अभी आप देख लीजिए कि नक्शा कौन सा नक्शा है और नक्शा कौन सा है और कितना पैमाना पर बनाया हुआ है। यह जो नक्शा है यह हाल सर्वे का नक्शा है। हाल सर्वे का नक्शा में देखिए सन ईस्वी लिखा हुआ है कि सन 1992 से 1993 तक का नक्शा है। तो यह हाल सर्वे का है, क्योंकि इसके बाद से कोई सर्वे हुआ नहीं है, इसलिए यह हाल सर्वे का नक्शा है। और पैमाना की बात किया जाता है तो पैमाना देखिए 16 इंच बराबर 1 मील, 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर यह बनाया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग जो भी नापी करेंगे ज़मीन 16 इंच की पैमाना पर नापी करेंगे, ठीक ना। तो 16 इंच की पैमाना पर क्या होता है कि जितना नक्शा पर है उतने आपको ज़मीन पर चलना है, और या जितना ज़मीन पर है उतने नक्शा पर चलना है। तो इसलिए कहने का मतलब है कि इसका मतलब यही है कि 16 इंच बराबर 1 मील का मतलब यह है कि जितना नक्शा पर है उतने ही आपको ज़मीन पर चलना है, और जितना ज़मीन पर है उतने नक्शे पर चलना है, ठीक ना। जितना आपका गुनिया बताएगा उतना ही चलना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर यहाँ 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना अगर लिखा हुआ होता तो नक्शा पर चलते 100 कड़ी और ज़मीन पर चलते 50 कड़ी। अगर नक्शा पर आपका 500 कड़ी है तो ज़मीन पर आपको 250 कड़ी चलना है, ठीक है ना। तो इसका पैमाना मतलब जो 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच के पीछे बहुत कुछ राज छुपा हुआ है। उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे, उस पर भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। लेकिन हम लोग अभी जानना है हम लोग कि गुनिया के सहारे ज़मीन कैसे नापा जाता है, वो भी नक्शा पर,
ठीक ना। हम इन लोग कैसे नापी करते हैं, नक्शा पर गुनिया के सहारे, वह भी नक्शा पर, ठीक ना। और आज आपको हम बताएंगे नक्शा पर प्लॉट का नापी करके उसका रकबा कैसे ज्ञात करना है, यह भी आज हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, और शुरुआत करते हैं। यहाँ हम लोग देख लीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यह मिला लेंगे। ये देखिए, ये जो डायगोनल स्केल है, यह डायगोनल स्केल है। इसको शुद्ध जानने के लिए कि यह नक्शा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, अगर यह मेरा स्केल पर बैठ जाएगा तो यह शुद्ध है, ठीक ना। तो आप पहले यहाँ इसको देख लीजिए कि मेरा मिल रहा है कि नहीं। देखिए इसमें बता रहे हैं कि ये जो नक्शा है, ये नक्शा एरर है, यानी कि कितना कड़ी का एरर है, यानी कि कहने का मतलब कि नक्शा बड़ा है, ठीक ना। यह जो नक्शा है, यह नक्शा बड़ा है। यह नक्शा सिर्फ जानकारी के लिए रखना चाहिए। इसे नापी अगर कीजिएगा तो आप गलत खा जाइए, मतलब गलत हो जाएगा। अगर इस नक्शा से नापी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यह नक्शा ओरिजिनल नहीं है, यह नक्शा 2 कॉपी है या डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखने के लिए नक्शा ज़रूरी है, क्योंकि यह मेरा स्केल पर नहीं बैठ रहा है, स्केल से बड़ा हो जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि ज़्यादा नक्शा है, मतलब इससे नापी कीजिएगा तो कोई भी आर नहीं मिलेगा, ठीक ना। और चलिए हमको जानकारी अभी चाहिए। हमको जानकारी यह चाहिए कि हमको सीमांकन कैसे लोग करते हैं, कैसे ज़मीन नापी करते हैं, कैसे प्लॉट का आर फिक्स करते हैं, और कैसे ज़मीन पर लंबाई चौड़ाई कैसे देखा जाता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि प्लॉट नंबर 46, या एग्जाम्पल में मान लीजिए प्लॉट नंबर 32, कोई भी एक प्लॉट को फिक्स कीजिए कि मान लीजिए कि आपका प्लॉट नंबर 32 है, ठीक। प्लॉट नंबर 32 है, और प्लॉट नंबर 32 को कैसे पता करेंगे कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई मेरा कितना है, या यह पता करने आपको हम बता रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ 32 है, ठीक ना। 32 प्लॉट का हम लोग नापी करेंगे। पहले यहाँ नापी करेंगे, यहाँ अंतिम में नापी करेंगे, ठीक ना। अंतिम में नापी करेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले लगा लेंगे इसको, गुनिया को यहाँ से लगा लेंगे। गुनिया को बढ़िया से आप लगा लीजिए, देख लीजिए। एक जरीब 20 कड़ी है, यह नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है 1 जरीब 20 कड़ी है। यह गुनिया के पीछे देखिए, इधर जो है ना, इधर का जो रेखा है, एक एक रेखा 20-20 कड़ी के अंतराल पर रेखा है, ठीक ना। एक एक रेखा 20-20 कड़ी के अंतराल पर है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो रेखा है, या आप कहने का मतलब कि बहुत लोग यह वीडियो नया लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो पहले गुनिया के बारे में जान लीजिए, उसके बाद देखने में आपको समझ में आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर नया है तो इधर के जो भाग है 20-20 कड़ी के अंतराल पर है, और इधर के भाग है 10-10 कड़ी के अंतराल पर है, कोई बात नहीं। गुनिया का भी वीडियो है, अपलोड किया हुआ है। गुनिया क्या है, गुनिया किसे कहते हैं, गुनिया का मतलब क्या है, गुनिया से ज़मीन कैसे नापी किया जाता है, उस पर भी हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। वह वीडियो देख कर आप गुनिया के बारे में समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति गुनिया के बारे में समझ गए हैं वह यह नापी और यह वीडियो में उनको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक ना। तो अभी हम यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ दूरी देखेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी देखिए 1-20 आया, ठीक ना। अब हम लंबाई भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ लंबाई भी देख सकते हैं, ठीक ना। लंबाई भी देख सकते हैं कि मेरा कितना कड़ी है, देख लीजिए लंबाई भी। एक 2 3 4 5 6 जरीब 50 कड़ी, 1 2 3 4 6 जरीब 50 कड़ी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 6 जरीब 50 कड़ी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 जरीब 20 कड़ी है। और यहाँ के भी कुछ अंतर हो सकता है, क्योंकि जो ज़मीन है बराबर नहीं है और एक आकार का नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 जरीब 15 कड़ी दिख रहा है, 1 जरीब 10 है, 15 नहीं 10 है, 1 जरीब 10 कड़ी है यहाँ। और यहाँ देखिएगा तो यहाँ कम मिलेगा आपको, यहाँ 1 जरीब है, ठीक। और यहाँ देखिएगा, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 1 जरीब है, यहाँ 1 जरीब 15 कड़ी है, और यहाँ 1 जरीब 20 कड़ी है। इस प्रकार का ज़मीन नापी किया जाता है और नक्शा से, ठीक ना। ये गुनिया के सहारे ऐसा ही नापी लोग अमीन लोग करते हैं। और देखिए कहने का मतलब है कि आपका यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 जरीब 20 कड़ी है नक्शा पर, लेकिन आपका वर्तमान में अभी 1 कड़ी 10 कड़ी में आप काबिज हैं।
तो इसका मतलब कि 10 कड़ यहाँ पर कहीं घुस गया है, तो वो घुस गया है, उसको निकालने के लिए क्या करना होगा कि कोई मुस्तकिल पिंड से मिलान करके पहले प्लॉट का सीमांकन करना होगा। तो यह प्लॉट से आप नापी करके इसको फिक्स कर लीजिए और यहाँ से यहाँ ला लीजिए, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। उसके बाद फिर आप इधर से ले जा सकते हैं, इधर देखिए घर का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ से भी यहाँ आप ले जा सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। मतलब यारी को भी देखिए, ये नदी है, नदी है तो फिक्स नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स नहीं होगा। आप इधर से ला सकते हैं, इधर से कोई मुस्तकिल पिंड को पकड़ कर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुनिया के सहारे नक्शा पर नापी किया जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अमान का कोर्स करना है, अमीन का कोर्स करना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर सीखना है, जानना है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आप आ सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।